So good evening all. Welcome to Learners Academy. Evening. Okay. So most probably today we will end up the exercise 1.4 which is currently in progress. और उसके हमने क्वेश्चन और कोड को कल स्टार्ट किया था, उसके 3 क्वेश्चन हमने किए, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फैक्टराइज करना सीखा था यूजिंग व्हिच मेथड? Splitting the middle term. One of the most important methods of your mathematical career जो 10th में बहुत ज्यादा काम आएगा, उसके आगे भी आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, कभी इससे पीछे नहीं समझेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 प्लस गिवन है होमवर्क। ओके, सो क्विकली एक बार हम इसको भी गेट थ्रू कर लेते हैं। वैसे आप कह रहे हो कि आपको आपसे हो गया, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो क्या करना है, हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो पूरी डिटेल में नहीं बताएंगे, अभी शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है ताकि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 3 into -4। 3 into -4 क्या होता है? -12। सो -12 प्रोडक्ट लाने वाले दो नंबर्स बताओ। माइनस, देखो खिड़की खोलो, यहाँ पे कैसे सिखाया था आपको? खिड़की खोलो, a + b लिखो, a × b लिखो, a लिखो और b लिखो। a + b की जगह क्या लिखेंगे? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? -1। a × b की जगह क्या लिखेंगे? अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। सो 3 × -4 क्या होता है? -12। अब आप उस पॉलीनोमियल को भूल जाओ एक बार और इस क्विज को सॉल्व करो। ये क्या क्विज है? ये ऐसी क्विज है कि दो नंबर्स को जोड़ने पे -1 आता है, उन्हीं दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करने में -12 आता है। तो ऐसे दो नंबर सोचो, सोचो। -4 + 3, ठीक है, -4 + 3, -4 + 3 करेंगे तो -1 और -4 इंटू +3 करेंगे तो -12। मैंने क्या कहा था, आप उल्टा भी लिख सकते हो। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि आप पॉजिटिव नंबर पहले लिखा करो और नेगेटिव नंबर बाद में लिखा करो। मैं 3 इधर और -4 इधर लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने बड़ा नंबर ऊपर लिखा करो, छोटा नीचे लिखा करो। वैसे अगर आप उल्टा में लिख दोगे तो उससे भी आंसर्स में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो 3 और -4 में स्प्लिट कर दूं मैं इसको, चलो कर देते हैं। तो ये 3x² नो चेंज, -x को स्प्लिट करो तो क्या लिखूंगा? 3 की जगह +3 की जगह +3x, -4 की जगह -4x और लास्ट का नेगेटिव -4। तो ठीक है, 3x - 4x आप सॉल्व करके देख लो। 3x - 4x -x होता है ना? होता है, ओके। तो स्प्लिटिंग का नोटेशन कर दिया आपने। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? इन दोनों में से कॉमन लेना है। ले लें, तो बताओ 3x² और 3x से क्या कॉमन आता है? 3x। अंदर क्या बचेगा? 3x² को 3 से डिवाइड करेंगे तो x, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, -4x और -4 में से क्या कॉमन आता है? -4। वेरी गुड। तो -4 को -4 से डिवाइड करेंगे x, -4 को -4 से डिवाइड करेंगे +1। सो इट इज लाइक x+1 अगेन कॉमन। तो यहाँ पे सेम नंबर बचना ही चाहिए। अगर बचता है तो हमने सही स्प्लिट किया है, नहीं तो गलत स्प्लिट किया है। और मैंने एक और चीज कही थी कि आप पीछे मुड़ के भी देख लिया करो कैसे। 3x × x क्या होता है? मैच हो रहा है। 3x × 1 क्या होता है? मैच हो रहा है। -4 × x क्या होता है? मैच हो रहा है। और -4 × +1 क्या होता है? तो सारी टर्म्स मैच हो रही है, दैट मींस हमारा स्प्लिट किया हुआ एक्सप्रेशन सही है। फाइन, चलो बढ़ते हैं आगे। सो x+1 अगेन कॉमन। उसके अलावा यहाँ क्या बचेगा? 3x, यहाँ क्या बचेगा? -4। तो इट इज लाइक 3x - 4। ये हो गया हमारा आंसर। इसको हमने दो लीनियर पॉलीनोमियल में फैक्टराइज कर दिया। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था, उसकी डिग्री 2 थी, तो लीनियर पॉलीनोमियल्स की संख्या आपको 2 मिली। मतलब एक पॉलीनोमियल ये, एक पॉलीनोमियल। अगर वो क्यूबिक होता है जैसे नेक्स्ट में आने वाला है, तो हमको लीनियर पॉलीनोमियल्स कितने मिलेंगे फैक्टराइज करने के बाद? 3। ओके, तो चल करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलीनोमियल है, तो हमको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी। क्यूबिक पॉलीनोमियल के अंदर वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो चलेगा ही चलेगा, तो चला रहा 4 तो चलेगा ही चलेगा, बट एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। तो शुरू करें हम सिखाना, बड़े ध्यान से सुनना। ये अच्छे बच्चों को समझ नहीं आता, अच्छे बच्चे होशियार बच्चों को समझ नहीं आता एक बार में। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं? पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल को डिवाइड करना, उसी प्रॉब्लम के अंदर ये काम ये सीखने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें। ओके, अब सुनो, सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करने की 3 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1, पहले ध्यान से सुनो। स्टेज नंबर 1 में हम लगाएंगे हिट एंड ट्रायल। क्या करेंगे हम? हिट एंड ट्रायल। अभी बताऊंगा सबका मीनिंग।
स्टेज नंबर 2 में हम करेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन, पॉलिनोमियल डिवीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो सीखने वाले हैं इस वाले की, ठीक है। और स्टेज नंबर 2 पे वो का वही जो भी हम करके बैठे हैं, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 3 स्टेज में जाकर हमको फाइनली इसके 3 पॉलिनोमियल्स ऐसे फैक्टर मिलने वाले, ठीक है। 3 स्टेजेस में ये काम होने वाला है। मिनिमम अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 3 मार्क्स का है, ओके। अब क्या है सर हिट एंड ट्रायल, क्या है पॉलिनोमियल डिवीजन, वो बता दो बस, क्योंकि स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म तो मैं जानता हूं सब जानते हैं, ओके। तो हिट एंड ट्रायल एंड पॉलिनोमियल डिवीजन क्या है इसको हमको पता करें, ओके। स्टार्ट करें। अब हिट एंड ट्रायल समझने के लिए कुछ बातें समझिए। ध्यान से सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स हैं x+2 और दूसरा फैक्टर है फॉर एग्जांपल x-, मान लें एक एग्जांपल से स्टार्ट कर। तो इस पॉलिनोमियल की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी बताना, ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, x into x, बोलो x स्क्वायर, x into -3, 2 into x plus 2x, और 2 into -3 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -3x plus 2x क्या होगा, माइनस x और ये माइनस, कोई डाउट नहीं आता। सपोज करो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जरा आप -2 वैल्यू डालना और एक बार +3 वैल्यू डालना, रफली डाल के बताओ। इस पॉलिनोमियल में आप इसकी वैल्यू -2 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल के होगा और +3 वैल्यू पुट करके, यानी p ऑफ माइनस p ऑफ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सीखा था हमने, वो करके बताओ रफली। हाँ, निकाला ठीक है, निकाला किसी ने, सबने इधर से निकल गया, एक निकल गया, दूसरा निकालो फटाफट, तीनों का दोनों निकल गए। आज मोनिका नहीं है, मोनिका नहीं है ना, आज मैत्री है तो मोनिका नहीं है। ऐसे बांध रखा है कि एक दिन जिस दिन मैं आऊँ उस दिन आपने मतलब एक एक दिन टर्न बांध रखा है कि आज मेरा टर्न है छुट्टी लेने, इस दिस का। अच्छा आपके स्कूल कब से खुल रहे हैं, 1 जुलाई, निकल गया, ओके। टी ऑफ माइनस टू कैसे निकाला होगा, एक्स की जगह -2 पुटअप करो, एक्स की जगह -2 पुटअप करो, ऐसे तो फिर माइनस ऐसे निकाला होगा, बोलो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस ऑफ -2 +2 और फिर -2, 4 + 2 क्या होता है 6, -6 क्या होता है, सबका 0 आया था, ओके। टी ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगेन 3 और फिर -3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 -3 -3, तो 9 - 3 क्या होता है 6 और 6 - 6 क्या होता है ये, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल के, इस भाई साहब पॉलिनोमियल p ऑफ x के दो जीरोस मिल गए मुझे, क्योंकि p ऑफ -2 भी 0 बनता है और p ऑफ 3 भी 0 बनता है, तो दो जीरोस मिल गए क्या इसके, और इसके दो ही जीरोस हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और वो दोनों जीरोस मैंने निकाल लिए। क्या है इसके दो जीरोस मुझे बताओ, एक तो है -2 और एक है +3, तो -2 को क्या लिखते हैं x -2 इसका 0 है, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x 3 इसका 0 है, ये दो इसके जीरोस हैं क्या, ये दो इसके जीरोस हैं, क्योंकि x की वैल्यू -2 को 0 बनाती है तो वो भी इसकी 0 है, और x की वैल्यू 3 भी इसको 0 बनाती है तो वो भी इसको 0 है। अब जरा इसके फैक्टर्स देखना, शुरुआत में जो स्टार्ट किया था हमने उसके फैक्टर्स देखो, x+2 x-3, इसके जीरो देखो x = -2 x कुछ कनेक्शन समझ में है, उसके फैक्टर्स इसके जीरो देखो, सब कुछ भूल जाओ,
केवल इसके फैक्टर्स देखो, ये है इसके फैक्टर्स, ये है इसके जीरो, इन दोनों में कुछ कनेक्शन पकड़ो, कुछ कनेक्शन तो पकड़ में आया होगा, बोलो। अगर x इक्वल टू -2 जीरो है तो -2 का उल्टा +2, x +2 फैक्टर होगा, है ना। और अगर x इक्वल टू +3 जीरो है तो 3 का उल्टा -3, x -3 फैक्टर होगा। यानी जीरो और फैक्टर में उल्टा कनेक्शन होता है साइन से रिलेटेड। अगर x इक्वल टू -2 उसका फैक्टर है और x जीरो है तो -2 को इधर लेके आओ, -2 को इधर लेके आएंगे तो x +2 हो जाएगा, ये तो x +2 उसका फैक्टर बनेगा। और x इक्वल टू 3 अगर उसका जीरो है तो 3 को इधर लेके आओ, x -3 उसका फैक्टर बनेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर फैक्टर्स गिवन हो तो जीरोस निकाल सकते हो, और जीरोस गिवन हो तो फैक्टर्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अब मैंने अगर आपको कहा किसी पॉलीनोमियल के दो फैक्टर्स हैं x + 2 और x - 3, और मैंने कहा जीरोस निकालो, तो क्या ये काम आप फॉलो करोगे? हां, प्लस उल्टा करो, +2 पे अगर फैक्टर है तो -2 पे जीरो है, ये बात है। और -3 पे अगर फैक्टर है तो +3 पे उल्टा जीरो। ओके, आपके माइंड में किसी के माइंड में बात आई होगी कि सर ने -4 डिग्री की वैल्यू निकाला है, सबको कैसे पता चला कि इन दोनों का दिमाग है, इसको देखकर पता। ऐसे सवाल बनने आने चाहिए। इस सर ने दो वैल्यूज दे पॉलीनोमियल की वैल्यू निकल आई, इसकी दो वैल्यूज के साथ पॉलीनोमियल की वैल्यू दो ही तीनों, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सवाल इत्तेफाक कर सकते हैं क्या है, तो अल्टर पे कोई दो वैल्यूज तो उन्हीं दोनों पे जीरो बनाए, कुछ तो कहीं ना कहीं से मैंने वो दो वैल्यू फिक्स कर ली, इतनी जल्दी तो कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मैंने बात दूसरा क्या बनाया मैंने, ठीक -3 का क्या बनाया, उल्टा करो, यानी फैक्टर से जीरो और जीरो से फैक्टर निकालना, आज से मेरे लिए दाएं हाथ करके फैक्टर से जीरो या फिर जीरो से फैक्टर्स निकालना मेरे लिए दाएं हाथ का। ओके, यहां तक है। अब आता हूं मैं इस पहली स्टेज पे, हिट एंड ट्रायल पे। सुनो बच्चों, जब भी आपको कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल, x³ - 2x² - x प्लस। जब भी आपको कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल मिलेगा तो उसके तीन फैक्टर्स होंगे, होंगे तीन फैक्टर्स को एक बार भूल जाओ, आपको तीन जीरोस निकालने के बारे में क्या काम है, तीन फैक्टर्स भूल जाओ, आप तीन जीरोस निकालने का, क्यों, क्योंकि जीरोस निकल जाएंगे तो फैक्टर्स भी निकल जाएंगे ना, अभी जैसे हमने करके देखा, उसका उल्टा करते फैक्टर्स भी निकल जाएंगे। तो वो जो तीन जीरोस आप सोच रहे हो, उन तीन जीरोस में से कोई ना कोई एक जीरो 100% +1 -1 +2 -2 और +3 -3 में से दिखेगा ही दिखेगा। वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही आपको पॉलीनोमियल देगा जिसमें से एक जीरो, तो उसका मान किसमें से निकलेगा, या तो +1 होगा, x इक्वल टू +1 पे आपको जीरो बनेगा ये पॉलीनोमियल, या x इक्वल टू -1 पे बनेगा, या x इक्वल टू +2 पे बनेगा, या x इक्वल टू -2 पे बनेगा। मैक्सिमम उसकी इच्छा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देगी तो x इक्वल टू 3 और -3 पर, इससे ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं देगा। हिट एंड ट्रायल का मीनिंग समझे, हमको हिट एंड ट्रायल करके चेक करना है कि +1 -1 +2 -2 +3 -3 इसमें से किसमें जीरो बदला है, एक जीरो निकालो, एक जीरो निकालो तो उससे एक फैक्टर निकलेगा, उस फैक्टर से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर दूंगा तो बचा हुआ पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक को स्प्लिट तो दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, अब सर +1 -1 +2 -2 +3 -3 कुल मिला के 6 बताया आपने, तो हर बार 6 करके देखें, आपकी मर्जी है। आपको अगर डाउट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो फिर ट्राई करो, आपको डाउट हो रहा है कि 3 पे होता है तो 3 पे ट्राई करो, तो फिर आपके किस्मत है, आपने 2 पे ट्राई किया, 2 पे गलत, पहले 3 गलत। अब अपने को क्या करना है, ट्राई सबको रफली करना है, जिस पे मिल जाए उसी को क्लियर करना है। क्या काम है, ट्राई तो सबको रफली करना है, ऐसे नहीं कि सारे सबको ट्राई करके बैठेंगे, तो काफी पर्दा का प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसका। हमको ट्राई सबको रफली करना है, 1 पे ट्राई करो, -1 मोस्ट वैल्यू तो 1 -1 पे ही मिल जाएगा, ये तो मैं थोड़ा सा जल्दी करके बता रहा हूं, 1 -1 पे मिल जाएगा, ठीक है। 1 -1 2 -2 3 -3 इन पांच पे ट्राई करो, जिस पे मिल जाए उसको ही पेयर करो। तो अभी आप इस पॉलीनोमियल पे x की वैल्यू 1 रख के देखिए, माइनस नंबर पे देख लो और चेक करो दोनों में से किस पे आपको जीरो मिलता है, चेक करके देख लिया। अच्छा, जब पॉलीनोमियल ऐसे बहुत सरल से देखा, आपके कोर्स में सरल, बिग 10 लेवल पे थोड़ी मुश्किल है। तो 1 पे अगर मैं इससे x की वैल्यू में 1 रखूं तो ये 0 बन जाता है ना, चेक करो। तो यानी कि मैं अगर इसको p ऑफ x मान लूं तो मैं p ऑफ 1 निकाल लेता हूं, चलो निकालते हैं।
तो सबसे पहले स्टार्ट राइटिंग वेयर द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। स्कूल में हो गई एक्सरसाइज नहीं हुई, अब होगी है ना। Here the given cubic polynomial is, this is the given cubic polynomial of p of x से डिनोट करा है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। अब अपन p of 1 चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं p of, now p of 1, तो p of 1 चेक करते हैं। p of 1 कैसे चेक करते हैं, जहां जहां x वहां वहां 1, तो x का क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर तो 2 into 1 का स्क्वायर, आगे बढ़ो माइनस x तो -1, आगे बढ़ो इधर जहां x के लिए वहां पे प्लस करना स्टार्ट करें इसको सॉल्व। तो बोलो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 into 2 क्या होता है 2, -1 प्लस, ओके प्लस प्लस वाले देखो कौन कौन है, +1 +2 यानी +3 होगा, माइनस माइनस वाले देखो कौन कौन है -2 -1 तो -3 होगा। पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लिया करो, फिर माइनस माइनस वाले जोड़ लिया करो, 3 - 3 क्या हो गया, तो p of 1 पे 0 मिला, यानी x = 1 इसका 0 है, तो फिर फैक्टर कौन है x - 1, उल्टा करो ना, अभी करके बताया था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर p of 1 = 0, so x = 1 is a 0 of the given polynomial p of x, of the given polynomial p of x। लिखना स्टार्ट कर दो बच्चों, स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब x = 1 अगर 0 है तो यहीं से पता लगाओ फैक्टर क्या होगा, 1 को इधर बुला लो, 1 को जैसे इधर बुलाऊंगा तो -1 हो जाएगा, और सरल सी भाषा में याद करें तो साइन चेंज करना है बस, +1 पे 0 मिला है तो -1 पे फैक्टर मिलेगा, तो कैसे लिखूंगा मैं, सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। तो ये लो साहब, 3 में से एक विकेट तो हो गया डाउन, 3 पॉलीनोमियल पता करने थे, बोलो जिसमें से एक तो पता कर लिया, हिट एंड ट्रायल से ही पता कर लिया, ठीक है ओके। ये स्टेज नंबर 1 खत्म हो गई हिट एंड ट्रायल, अब स्टेज नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीनोमियल डिवीजन पे हम चलेंगे, ओके चलें, इतना नोट डाउन करो। बोलो डाउट, ये नोट डाउन हो गया, ओके चले आगे। अब स्टेज नंबर 2 क्या बताई थी मैंने, पॉलीनोमियल डिवीजन। अब अपन क्या करेंगे, सुनिए आगे क्या करना है उसको समझो पहले कि अगला वो काम क्यों कर रहे हैं, ऐसे सिंपली मत रख लो कि ये बस होता है तो क्यों होता है, इसको सीखो। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एवरीवन फोकस हियर, सपोज करो मुझे बताओ 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 2 into 3 यही होते हैं, 2 12 के फैक्टर्स, 2 to the 4 4 ये फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें से मैत्री कोई एक फैक्टर पिक करो कोई सा भी एक फैक्टर 3, तो मैत्री ने 3 पिक किया, तो बेटा इस पॉलीनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड कराओ जरा, 12 डिवाइडेड बाय 3 कराओ, क्या आएगा, तो ये तो वही मिला जो बचे हुए फैक्टर उसका प्रोडक्ट है, यस नो, यानी कि अगर एक फैक्टर मेरे पास है तो उससे डिवाइड करके अगला फैक्टर पता कर सकते हैं, या अगले फैक्टर्स का प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। तो एक फैक्टर अब है ना मेरे पास, हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया ना, तो उस पॉलीनोमियल को अगर मैं उस एक फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो बदले में जो आंसर आएगा वो बचे हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, और वो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकल के आएगा, क्योंकि क्यूबिक को
डिग्री 3 को डिग्री 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 - 1 आंसर क्वेश्चन जो आएगा डिग्री 2 में आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को स्प्लिट इन द मिडिल कंसर्न करना चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। तो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे एक फैक्टर पता लग गया। तो ओरिजिनल पॉलीनोमियल को अगर एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ही बचे हुए फैक्टर्स या बचे हुए फैक्टर्स का प्रोडक्ट मुझे पता चलेगा। समझ गए? तो अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ वी डिवाइड p of x by its factor, क्या फैक्टर पता किया आपने, बताओ? x माइनस 1। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? टू फाइंड इट्स अदर फैक्टर, देखो हम मूवीज में देखते हैं ना, मान लो कि 3-4 लोगों की कोई गैंग है, कोई गैंगस्टर्स हैं, अगर पुलिस एक को पकड़ लेती है तो फिर उससे दूसरे गैंगस्टर्स का पता लगाती है, उनको मार मार के पीट पीट के। तो हमने एक गैंगस्टर का पता लगा लिया, अब इससे डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स पता लगाना। वी आर द पुलिस, ओके, पॉलीनोमियल इज गैंगस्टर, उसके 3 फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने हिट एंड ट्रायल से, देखो पहला सुराग पुलिस हमेशा तुक्के से लगाती है, अब एक मिल जाता है तो फिर उससे फिर बाकियों का सुराग भी लगा लेती है, तो एक हमने भी हिट एंड ट्रायल से लगा लिया। अब बाकियों को इस तरीके से उसको डिवाइड करके बाकियों के फैक्टर्स भी हम पता करें। फाइन, शुरू करें। सो वी डिवाइड p of x by its factor x - 1 to find its other factors। अदर फैक्टर्स निकालने हैं अपने को, डिवाइड करना है। तो बताओ p of x क्या था, फिर से बताओ। x³ - 2x² - x + 3। अरेंजमेंट में जैसा होगा जैसे अपन डिवीजन में अरेंजमेंट करते हैं, कुछ गलत लिख दिया, प्लस x है तो अच्छा प्लस बाकी ठीक है, ओके। ये डिवीजन एल्गोरिथम सेट कर दो ऐसे, और यहाँ पे डिवीजर लिखो। डिवीजर कौन है? x - 1, जिसका डिवाइड कर, ठीक है। शुरू करेंगे इस काम को करना, ये अरेंज करो, सेंटर पे करना, बिल्कुल इस साइड पे थोड़ा सेंटर पे मतलब काम करो, लेफ्ट साइड, ठीक है। अपने बीच के लेफ्ट साइड पे चॉइस और फिर राइट साइड पे थोड़ा हेल्पिंग नॉर्मल कैसे ऐसे। देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं क्वेश्चन की तरफ लिखूंगा ना तो ये पॉलीनोमियल है, ऐसे ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, तो हमको बांध दिया, तो इसके तो जनरली बस ऐसे दो लड़ देता है, ओके। अभी आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मली करंट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अरेंज करो। अरेंजमेंट हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको वैसे अपन क्या करते थे, इधर लिख देते हैं ना नॉर्मल डिवीजन के केस में, लेकिन अभी अपन क्वेश्चन का लिखेंगे ऊपर इस जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे। अब सुनिए बच्चों, इसके डिवीजन में, पॉलिनोमियल डिवीजन में और जो नॉर्मल डिवीजन होता है नंबर्स का डिवीजन, कुछ भी फर्क नहीं। हमको लगता है बस उसमें फर्क है, बट एक्चुअली उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। तो वी विल डू वन थिंग, हम अगले पेज पे एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं, उससे कंपेयर कर करके इसको करते हैं, इधर क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, उधर क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं। तो किसी को भी किसी से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, चलो है ना। तो सपोज करो मैंने डिवाइड किया 37 को 4 से, ऐसे डिवाइड करते हो, ऐसे डिवाइड करते हो, ओके। 4 को 37 से डिवाइड करने के लिए हम क्या सोचते हैं कि 4 37 से कितनी बार जाएगा। अब पहला स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले तरफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या है पॉइंट नंबर 1, जो डिविडेंड है और जो डिवीजर है दोनों ही अपनी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, डिग्री की असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो है क्या 3 असेंडिंग नहीं, सॉरी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग होनी चाहिए, सॉरी 3 2 1, और इसकी डिग्री तो 0 होती है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अच्छा डिवीजर भी ऐसा ही होना चाहिए, डिवीजर में भी देखो ये 1 और ये 0, सो दोनों के दोनों अपनी डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, अरेंज ऑलरेडी है। पॉइंट नंबर 2 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिविडेंड के लिए, पॉइंट नंबर 2 केवल डिविडेंड के लिए, पॉइंट नंबर 1 तो दोनों के लिए था डिविडेंड डिवीजर, पॉइंट नंबर 2 ओनली डिविडेंड के लिए। डिविडेंड जहां से स्टार्ट हो गया, लेट्स से 3 से स्टार्ट हो गया, तो 3 से नीचे 2 1 0 की सबकी कोई ना कोई टर्म मौजूद होनी चाहिए।
यानी अगर क्यूबिक से स्टार्ट हुआ है तो क्यूबिक टर्म भी चाहिए मुझे, फिर मुझे क्वाड्रेटिक भी चाहिए, फिर मुझे लीनियर भी चाहिए और कांस्टेंट भी चाहिए। कोई बीच में से टर्म गायब नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि पॉलिनोमियल -2x² होता ही नहीं, तो फिर क्वाड्रेटिक टर्म्स में होती ही नहीं, तो फिर मुझे आगे होके इसमें टर्म रखनी पड़ती 0x²। जो टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0 बना के मुझे आगे होके रखनी पड़ेगी, लेकिन टर्म सारी मौजूद होनी चाहिए, कोई भी बीच में स्किप्ड नहीं होनी चाहिए। ये डिविडेंड के लिए रूल है बस। ये दो रूल्स याद रहेंगे। पहला रूल दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। दूसरा रूल डिविडेंड के लिए क्या है कि जहां से स्टार्ट हो गया, जैसे 3 से स्टार्ट हो गया तो 2 वाली टर्म भी चाहिए, पावर 2 वाली, पावर 1 वाली और पावर 0 वाली। ऐसा नहीं हो कि 3 के बाद डायरेक्ट पावर 1 आ गई, या 3 के बाद 2 आ गई और 2 के बाद पावर 0 आ गई, 1 वाली गायब है। जो भी गायब है नो प्रॉब्लम, गायब होना प्रॉब्लम नहीं है, हमको उसको फिर अरेंज करना है 0 कोएफिशिएंट लगा। ये काम हमको स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेना। और आपके कोर्स में कभी भी वो ऐसी पॉलिनोमियल्स देगा ही नहीं जिसमें कोई गायब हो, लेकिन अगले साल जरूर देगा। तो मैं तो ओवरऑल एक जनरल बातें बता रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। ओके चलिए, तो ये हो गया, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, दैट मींस कर सकते हैं। हमको क्या करना है, जैसे अपन खिड़की खोलते थे स्प्लिटिंग द मैट्रिक्स में, कुछ रफ वर्क करने के लिए इधर भी कुछ रफ वर्क करने के लिए खिड़की खोलो। डिविडेंड की पहली टर्म को डिवीजर की पहली टर्म से डिवाइड करा। डिविडेंड की पहली टर्म क्या है, चेक करो, x3। डिवीजर की पहली टर्म क्या है, चेक करो, तो x3 को x से डिवाइड करा सकते हो क्या, ऊपर 3x से नीचे एक ही x है, तो x² बच जाएगा। ये जो आया, ये जो आया, ये क्वोशंट की पहली टर्म है, समझ आया। वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करके पहली टर्म बना दो, क्वोशंट बना दिया आपने। ओके, तो मैं क्वोशंट की पहली टर्म ऊपर लिख देता हूं x²। यहां तक कोई डाउट नहीं है, पूरी बात। जैसे ही मुझे क्वोशंट मिल जाता है तो नॉर्मल डिवीजन में आप जो काम करते हो वही काम यहाँ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 37 को 4 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट क्या मिलेगा, 9। तो क्वोशंट मिल गया आपको। अब बताओ आयुषी, क्वोशंट मिलने के बाद क्या करते हो आप इस प्रोसेस में, 36 लिखते हो, है ना। 36 क्यों लिखते हो आप, 36 कहाँ लिखते हो पहले ये बताओ। 37 के नीचे आप 36 लिखते हो। अब आप 36 ही क्यों लिखें, 36 कहाँ से आया, मेरे कहने का मतलब ये है 9 4 जा 36 आया, यस और नो। 9 4 जा 36 आया, दैट मींस क्वोशंट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय डिवीजर। यही काम होता है, कुछ अलग नहीं है, ये का यही काम करना है। करो क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय डिवीजर। और क्वोशंट क्या है, हमारा क्वोशंट है x², बस हमने क्वोशंट इधर ना लिख के इधर लिखा हुआ है, बस फर्क कितना है, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर कर दो, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर ये पूरा कर दो। तो x² को x से भी करना है, x² को -1 से भी करना है, पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करना कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आता है सबको, ओके लेट्स मल्टीप्लाई। तो x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x³ आएगा, ओके। फिर x² को मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, -x²। कोई डाउट नहीं है। अब वापस चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद क्या किया जाए, अगेन कमिंग बैक टू आयुषी। 36 लिखने के बाद आयुषी क्या करते हैं, डंडा खींचना है और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1। दैट मींस आपने 37 में से 36 को माइनस किया है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है और जो इन दोनों का प्रोडक्ट करके नंबर मिला, इन दोनों का डिफरेंस करके नीचे लिखते हैं। ये का यही काम हम वहां करें, ये का यही काम हम क्या करेंगे वहां करेंगे। यानी कि मुझे क्या करना है, जो ऊपर ये लिखा हुआ है इसमें से इसको माइनस करना। अब वहां पे नंबर्स थे, यहाँ पे पॉलिनोमियल और टर्म्स और एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना। तो नंबर और एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है ना, तो इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस साइन लगाऊंगा, तो जैसे ही मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। इसका साइन प्लस है ना, तो आज की तारीख में इसका साइन क्या होगा माइनस, और इसका साइन माइनस है ना, तो आज की तारीख में इसका साइन क्या होगा प्लस। साइन चेंज क्यों हुआ समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। एक्चुअली वहां पे भी साइन चेंज हुआ है, चेक करो वहां पे भी साइन चेंज हुआ है। मुझे बताओ अगर मैं आपको कहूं 37 और 36 को सिंपलीफाई करो, तो आपको कायदे से ये करना चाहिए था 7 और 13 73, क्योंकि कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस ही माना जाता है। लेकिन आपने क्या किया, तो आपने मन में ही साइन चेंज कर लिया, आपने मन में 36 का साइन माइनस मान लिया ना, बताओ।
तो साइन चेंज तो यहाँ पर भी होता है, कईयों ने ये गलत फहमी पाल रखी है कि यहाँ साइन चेंज नहीं होता वहीं होता है, दोनों जगह हो रहा है, बस यहाँ पे नंबर्स हैं तो हमने मन में ही साइन चेंज कर लिया, वहां पे एक्सप्रेशन से तो हमको लिखना पड़ रहा है क्योंकि हम एक्सप्रेशन कैलकुलेशन इतनी फास्ट मन में नहीं कर सकते। समझ गए क्या? अच्छे से समझ आ रहा है सब कुछ? बोलो। तो हमने एक्चुअली यहाँ पर भी क्या किया था, 36 प्लस में आया था तो इसका साइन प्लस का माइनस करके 37 एंड 36 बन किया था, तो ये काम हम वहां पे करेंगे, हम माइनस करना है, तो x क्यूब माइनस x क्यूब ये टर्म एलिमिनेट हो गई, हर बार एक एक टर्म एलिमिनेट होती जाएगी। पहली टर्म एलिमिनेट हो गई, बताओ x क्यूब माइनस x क्यूब खत्म हो गई, ये टर्म 0 1 x क्यूब में से 1 x क्यूब दिया था 0 x क्यूब हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म में मेरे पास -2x स्क्वायर और नीचे क्या है, माइनस नहीं है, अभी प्लस नीचे आ रहा है, तो -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने x स्क्वायर, सोचो अलग से लिख के देखो, -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने x स्क्वायर -x स्क्वायर। ओके अच्छा, एक और चीज यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखो, हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटेजी ये फॉलो करेंगे कि x स्क्वायर और x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो जो भी हो आंसर तो x स्क्वायर नहीं आएगा। अब बस कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, बेटा कुछ नहीं तो मैं लगा सकता हूँ बस, तो मुझे बताओ -2 + 1 क्या होता है, -1, फिर मैं इसको -1 x स्क्वायर लिख सकता हूँ या फिर -1 x स्क्वायर -x स्क्वायर। समझ आया क्या अच्छे से? ओके, अब अपन पॉलीनोमियल ओरिजिनल उधर क्या करते थे, अगली टर्म को नोट डाउन करते थे, नॉर्मल नंबर्स में भी अपन अगला कोई 0 होता है तो नोट डाउन कर लेते हैं ना, मान लो अभी यहाँ पे ये 371 होता तो मैं 1 को नोट डाउन करता ऊपर से नीचे, तो उधर भी करेंगे, सेम टू सेम चल रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं चल रहा, उधर भी हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट टर्म को नोट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, वहां पे बताओ, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है -x प्लस पूरी नोट कर लो, जितनी भी है पूरी नोट कर लो। अब यही स्टेप को रिपीट करो, वही अब की बार डिविडेंड किए है, डिविडेंड की पहली टर्म को डिविडेंड की पहली टर्म से फिर से डिवाइड करो और ये यही स्टेप्स को आप रिपीट करते जाओ जब तक नीचे रिमाइंडर नहीं बचा। ओके समझ आया? चलो अब मुझे बताओ वापस डिविडेंड की पहली टर्म क्या, बोलो -x स्क्वायर, डिविडेंड की पहली टर्म -x स्क्वायर और डिवीजन की पहली टर्म तो सेम ही रहेगी हमेशा, एक बार जो हो गई फिक्स हो गई, x की x ही रहेगी, इसको इससे डिवाइड करो जरा, तो माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस आंसर आएगा और x स्क्वायर को से डिवाइड करेंगे x आंसर आएगा, -x हमारी अगली टर्म बन चुकी है, क्वेश्चन की बन चुकी है। अब आप केवल -x को मल्टीप्लाई करना, पूरे को नहीं, x स्क्वायर को तो ऑलरेडी करा चुके हैं, जो इस बारी में मुझे कोएफिशिएंट मिला है -x मिला है इस बारी में, तो इसी को कराना है मुझे डिवीजन से, कराएं, तो -x को x से मल्टीप्लाई कराओ जरा, -x स्क्वायर, एक चीज बताऊं आपको, पहली टर्म हमेशा सेम मिलती है, देखो यहाँ पर भी सेम मिलती है, यहाँ पर भी सेम मिलती है, ऐसा क्यों, मुझे एक चीज बताओ, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये काम तो उधर किया, जो इसको डिवाइड करा रहा है उसकी तो मल्टीप्लाई करा रहा हूं, इससे देखो यही काम तो कर रहे हैं, वहां पे हमको समझ नहीं आता, हमको लगता है कि चलो चीज चल रही है, लेकिन एक्चुअली जिसकी जनरल मैथमेटिक्स अच्छी है ना, प्लस माइनस गुणा भाग, ये चार चीजें जिसकी अच्छी है ना, आगे की मैथ सारी उस पर चलती है, आपको लगता है कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग होता ही नहीं। देखो ध्यान से, x क्यूब को x से मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, क्या आया x स्क्वायर, तो बाद में जाके x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई, किसी को तो इससे मल्टीप्लाई कराया, तो x क्यूब आना ही है, आना ही x क्यूब है, और क्या आ सकता है कि अगर नहीं आ रहा तो फिर या तो मैं पहले गलत किया, अगर नहीं आ रहा तो ऐसा हमने पहले गलत किया या अभी मल्टीप्लिकेशन गलत कर रहा है, अगर दोनों सही करेंगे तो सही आएगी आएगी, पहली टर्म हमेशा मैच करेगी, कर रही है ना, ओके, तो ये मैच कर रही x -x into x क्या मैच कर रहा है -x स्क्वायर, अब अगली टर्म को -x into -1 बोलो जरा, -x into -1 बोलो +x +x, तो +x into मैं यहाँ पे हो गया डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, अगली स्टेप वही साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम, तो पहली टर्म तो जैसा कि नहीं होगा हमेशा एलिमिनेट हो जाएगी, -x स्क्वायर और ये +x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 0x स्क्वायर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, पहली टर्म हमेशा एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरी टर्म आओ, -x दोबारा -x -2x, माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का लगता है, -x कितने x हो गए, -2x हो गए, -2x, आगे क्या है जो नोट करना है, ठीक है। अब एक बार रिपीट करो, अब यहाँ पे सवाल ये भी कि सर कब तक चलते जाएं, ये तो बताओ स्टॉप कहाँ करना है, स्टॉप पता है कहाँ करना है क्या, नो
एक तरीके से कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म आ जाए, लेकिन जो परफेक्ट लॉजिक है, परफेक्ट लॉजिक ये है, देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे डिग्री क्या है, हमें डिग्री क्या है, तो आगे एनालाइजिंग फर्स्ट स्टेप एक डिग्री का पहुंच जाएगी, क्यूबिक से स्टार्ट किया, क्वाड्रेटिक से क्या क्या लिए आपको कांस्टेंट मिलेगा कितना, तो हमको सॉल्व क्वाड्रेटिक पे करना है, ये करना है, उसमें करना है कहां पर, जैसे कि आपके डिविडेंड की डिग्री डिवीजन से छोटी है, क्या काम है, डिवीजन से छोटी हो जाए, डिवीजन की डिग्री क्या है 5, तो 3 तो 1 से बड़ी है, अभी 2 भी 1 से बड़ी है, और अभी 1 1 के बराबर है, तो बराबरी में भी नहीं लिखना, छोटी करनी है, तो अब जब कांस्टेंट आ जाएगा, जब कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट की डिग्री क्या है, छोटी में 1 हो जाएगी ना छोटी, इसका मतलब अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो ये स्टॉप कर देना, आगे करने की जरूरत है, क्योंकि 2 डिग्री से 1 डिग्री छोटी हो गई ना, हो गई, लेकिन वहां पे x स्क्वायर यहाँ पे ऐसे, तो यानी एक बार और स्टेप लास्ट टाइम समझ गए सारी बातें, बिल्कुल बेस लेवल से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सीख है, कुछ भी जंप करके नहीं सीखे, एक चीज खोल के सीखे, ओके, तो -2x को अगेन हम पहली टर्म को x से डिवाइड लास्ट नंबर करना पड़ेगा, और इसके लिए पॉलिनोमियल डिवीजन विल बी ओवर, आइए -2x डिवाइडेड बाय +x, तो x करके आंसर -2, तो ये -2 बन गई मेरी पॉलिनोमियल प्रोपोर्शन पॉलिनोमियल की लास्ट टर्म, हम मल्टीप्लाई -2 से ही जा रहा है, ओके, -2 into +x कितना होगा, -2 सेम आएगा, आना ही चाहिए, पहली टर्म तो सेम आनी चाहिए, अगली आ जाए तो कोई बात नहीं, पहली तो आना चाहिए, अगली आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, लेकिन पहली तो आनी ही चाहिए, नहीं आया तो उधर स्टॉप हो जाना, मुझसे कुछ गलती हो चुकी है, ओके ना, ओके, आगे बढ़ो, -2 into -1 कितना होगा, तो एक बार तो दूसरी भी मैच हो गई +2, अब दोनों मैच हो गए तो दोनों कटेंगी, ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, तो -2x + 2x तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, लेकिन अपनी बार +2 और -2 भी 0 बन गया है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि देयर इज नो रिमाइंडर, या यूं कह सकता हूं रिमाइंडर इज 0, ओके, अब सवाल ये होता है कि क्या सर हमेशा 0 की बरकरार है क्या, तो हमेशा एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं, क्या हमेशा रिमाइंडर 0 बचता है, या ये कोई स्पेशल केस, यस वेरी गुड, एक्सीलेंट, देखो बच्चों क्या कहा मितांशी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, देखो देखो अभी अपन बात कर रहे थे 12 के फैक्टर्स, मैं प्रीमियम फैक्टर पिक किया था क्या 3, तो अगर बेटा इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर बचेगा क्या, बचेगा, तो एक पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से डिवाइड करा रहे हो इसलिए रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर फैक्टर से ना कर रहा है तो रिमाइंडर बच सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचेगा ना, 7 का फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन मैं तो उसके फैक्टर से ही करवा रहा था, तो मैंने लाइन क्या की है, मैं इसको इसी के फैक्टर से डिवाइड करा, तो जब ये इसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर कैसे छोड़ेगा, और अगर छोड़ता है तो या तो ये इसका फैक्टर नहीं है, या मैंने कैलकुलेशन गलत की, दोनों में कुछ तो है, समझ गए, तो आपके लिए तो इन चारों क्वेश्चन के रिमाइंडर चाहिए बचेगा, क्योंकि आपके लिए तो क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज है कि हम हमेशा फैक्टर से डिवाइड कराएंगे, लेकिन इन जनरल अलग से आके आपको कोई ऐसी कह देगी इस फॉर्मूले से डिवाइड करके बता, तो उसमें वो जाएगी, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ओके तो रिमाइंडर 0 बच गया और डेटा, ये स्टेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, फाइनली स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगा देंगे, स्टेज नंबर 3, कोई और भी है क्या जो आपके ग्रुप में कोई एब्सेंट चल रहा है, कौन, छवि, तो लग रहा है एक बच्ची है, वो क्यों नहीं आ रही,
जैसे अगर उससे बातचीत होती है तो कहते हैं ना जयपुर से भी क्लास अटेंड कर सकती है। अभी इस समय ये क्लास ऑनलाइन लाइव है, जहाँ पर भी अपने फोन से जुड़ के या कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ के अटेंड कर सकते हैं। अगर उससे बातचीत होती हो तो इनके सबको बता दें, बट ऐसा कोई करता नहीं, घूमने जाता है तो वहाँ को पढ़ाई करता नहीं है। बट इस अगले साल करनी पड़ेगी। अभी पता है आपके क्लास 10 का जो बैच चल रहा है इससे जस्ट पहले, उसमें 8 से 10 बच्चे अपनी अपनी नानियों के घर गए हैं, वहीं से ऑनलाइन देखते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग अभी सारा डाल रहे हैं, थोड़ा सा नानी भी सीख लेंगे इसी बहाने। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये नोट डाउन ओके। अच्छा, ये रफ वर्क अगेन इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, मतलब पेयर करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो अपने सॉल्यूशन में तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको आप पीछे की साइड में कर सकते हो। लेकिन अगर अपन यहाँ कर रहे हैं तो इसको इसे फिटली बना के करना, ताकि देखने वाले को पता चले कि ये पेयर ऑफ नहीं है, ये रफ कैलकुलेशन। ओके, ठीक है ना। चले आगे। चलो अब आओ आप आगे। अब हम लिखेंगे हमारा ओरिजिनल पॉलीनोमियल क्या था, एक बार उससे इसके हल कर। व्हाट वाज आवर ओरिजिनल पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल x क्यूब, बोलो, माइनस 2x स्क्वायर, बोलो, माइनस x प्लस, दिस वाज द ओरिजिनल पॉलीनोमियल। हमने क्या किया, हमने इसको इसी के फैक्टर से डिवाइड कर दिया। तो इसका जो फैक्टर था जिससे हमने इसको डिवाइड किया वो क्या था, x माइनस। तो जैसे ही मैंने इसको उसके फैक्टर से डिवाइड किया तो बदले में कोशेंट क्या मिला, चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, बताओ माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, लिख सकता हूं। अभी जैसे मैथ्री ने 12 को उसी के फैक्टर से डिवाइड किया तो आंसर 4 आया, तो 12 को 3 into 4 लिखा जा सकता है। तो इसको भी दिस इनटू दिस लिखा जा सकता है, इस फैक्टर से डिवाइड किया, ये क्वोशंट आया, तो दिस इनटू दिस करूंगा अगर मैं करने बैठूं। आप चाहो तो रफली करके देख लेना कभी फ्री बैठे हो तो। इसको अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करो, दिस इनटू दिस, 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 तो ऊपर वाला पॉलीनोमियल बनेगा। ओके, समझ आया। ओके, अब क्या करना है स्टेज नंबर 3 पे, आप सब जानते हो ये इसकी फुली फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, फैक्टराइज फॉर्म तो है इसकी, बट ये इसकी फुली फैक्टराइज फॉर्म नहीं है। फुली फैक्टराइज फॉर्म में 3 लीनियर पॉलीनोमियल चाहिए। अभी हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, हमको इसको भी तोड़ के 2 लीनियर बनाने हैं ताकि तीनों लीनियर बन जाए, वो होगी उसकी पूरी फैक्टराइज फॉर्म, फुली फैक्टराइज। तो हमको क्या करना है इसमें बताओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बोल दो फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए तो हम पीछे बोलते हैं, और जो काम कर रहे थे कल से a प्लस बी, a इंटू बी, ए बी, बोलो आयुषी a प्लस बी में क्या लिखेंगे, a प्लस बी में x ने न्यूमेरिक वैल्यू बताओ, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू बताओ, तो -1 क्या हो जाएगा, -1। ओके, a इंटू बी में क्या लिखेंगे मैत्री, बोलो a इंटू बी में क्या लिखेंगे, इस पॉलीनोमियल को देखना है, नहीं पता, देखो सुनो, a प्लस बी में क्या लिखना है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, a इंटू बी में क्या लिखना है, अगल बगल के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। अभी याद हो गया, सम हमेशा बीच वाला, प्रोडक्ट हमेशा अगल बगल का प्रोडक्ट। तो अगल बगल का प्रोडक्ट करो, 1 इंटू -2 क्या होता है, 1 इंटू -2 क्या होता है। अब आप पॉलीनोमियल को भूल जाओ, इसको सॉल्व करने पे फोकस करो। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको जोड़ने पे -1 आता है और गुणा करने पे -2 आता है, सोचिए। ये नहीं सोच पाए तो फिर आगे नहीं बढ़ते, ये तो सोचना ही पड़ेगा। सोचो सोचो, जोड़ने पे -1 आता है, गुणा करने में -2 आता है। देखो 2 के फैक्टर्स 2 और 1 ही होते हैं बस, तो नंबर तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही बनेंगे, तो 4 ही तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, +2 + 1, -2 -1, +2 -1, -2 +1, चारों को चेक कर लो किससे -1 बनता है, -2 + 1, जो इधर प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स कर दो, और फैक्टर्स क्या है 2 और 1, 2 और 1 के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, +2 + 1, -2 -1, +2 -1, -2 + 1, इनमें से एक ही तो करेक्ट है जो -1 देता है, कौन सा देता है बोलो, कौन सा देता है, -2 + 1, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव ऊपर रखता हूँ, नेगेटिव नीचे रखता हूँ, ये मेरा प्रेफरेंस है, आप चाहो तो बदल सकते हो, आपका प्रेफरेंस, आंसर सेम है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको ये कुछ सॉल्व होगा मैं ट्राई करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है।
ठीक है, p of x इक्वल टू, देखो अब क्या करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या है, इसका तो कोई लोग नहीं, तो कॉपी पेस्ट नीचे का कॉपी पेस्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड के अंदर भी प्रैक्टिस करते हैं, अभी तो करके देखा था, तो ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर, ताकि कंफ्यूजन समझ गए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट x माइनस 1 को कॉपी पेस्ट और इसको बड़े ब्रैकेट में पैक करो, क्या है x स्क्वायर पहली टर्म माइनस 2 आखिरी टर्म, और मिडिल टर्म को तो स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे करना है वो जो नंबर रखना है, तो उसके आगे x लगाओ, x x, तो 1x और माइनस 2x, 1x को क्या कहते हैं x, 1x को क्या कहते हैं x, तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 2x। अब आप प्लस x माइनस 2 करके देखो, माइनस x होता है, ओके स्प्लिट हो चुका है भैया। अब इन दोनों में से कॉमन लेने का काम जैसे करते आ रहे हैं, इसके आगे का काम बड़े आसान है, x माइनस 1 है जैसे बड़ा ब्रैकेट में कायम रखना, बताओ x स्क्वायर और प्लस x में से क्या कॉमन है, ओनली x बचेगा, x स्क्वायर से x गया x में से x गया 1, ओके माइनस 2x माइनस 2 में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 2x में से माइनस 2 गया x, और माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, देखो भैया सेम बच रहा है, सेम बचना ही चाहिए, नहीं बचा तो फिर प्रॉब्लम है। x माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट लगाया तो एक बार नहीं, x प्लस 1 अगेन कॉमन, और क्या बचा x माइनस 2। अब आप फाइनली इस बड़े ब्रैकेट को हटा दो, बड़ा ब्रैकेट हमने इस पर्पस के तहत लगाया था कि इसके अंदर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म चलाएंगे, चल गया फैक्टराइज हो गया, तो हटा दो, इसी स्टेप में चाहो हटा सकते हो, नहीं तो अगले स्टेप में हटा दो, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, these are the three factors of this cubic polynomial। फाइनली हमने उसको तीन लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ ही दिया, समझे, प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की, एंड दिस इज रियली समथिंग इंटरेस्टिंग, ये अच्छे अच्छे को करना नहीं आता ज्यादा, ठीक है, और ये पूरे चैप्टर के मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि सारे बच्चे अभी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है फिफ्थ एक्सरसाइज जो अगली एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली ये चीज लगती है जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ओके एनी डाउट्स बताओ, तो कुछ एक्स्ट्रा भी और बात करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नोटेड डाउन, ओके सुनिए, इसका एक फैक्टर बना x माइनस 1, इसका मतलब इसका एक जीरो बनेगा x इक्वल टू 1, जीरो फैक्टर के उल्टे बनते हैं, इसका दूसरा फैक्टर बना x प्लस 1, यानी इसका दूसरा जीरो क्या बनेगा इक्वल टू माइनस 1, इसका तीसरा फैक्टर बना x माइनस 2, इसका तीसरा जीरो क्या बनेगा x इक्वल टू, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं शुरू में हिट एंड ट्रायल लगाता तो +1 -1 +2 -2 चारों में मुझे तीनों जीरोस मिल जाते, तीनों फैक्टर्स उसी में सॉल्व हो जाते, कुछ करने की जरूरत थी, बट वो रिस्क था, क्योंकि एक तो मिलने की गारंटी, लेकिन तीनों ही मिल जाए तो तीनों के लिए भी फायदा था, लेकिन हम ऐसा नहीं करके चलेंगे कि तीनों नहीं देगा, अपना एजुकेशन नहीं देगा कि तीनों जीरो से हिट ट्रायल, मैं +1 से निकाल रहा तीनों निकाल, +1 से पहले निकाला ही, अब -1 से निकाल सकते हो, अगर एक्चुअली तो माइनस फिर आप प्लस पे आप प्लस वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको तीनों वही मिल जाते हैं ना, अभी बनकर स्टॉप हो गए, लेकिन अगर हम चारों चेक कर लेते तो तीनों वही मिल जाते हैं, इन तीनों से तीन फैक्टर बना के बाकी सब मिल जाएंगे,
बट हमको एग्जाम में ये स्ट्रेटजी नहीं करना। ये एक रिस्क है। क्या रिस्क है? देखो मेरी लागत बढ़ जाती है, जैसे 1 पे आया तो 1 को मिला, फिर -1 पे भी मिला, अब मेरी लागत बढ़ गई, 2 पे भी मिलेगा, 2 पे निकाला नहीं, फिर -2 पे निकाला नहीं, लेकिन एक केस में मिलेगा, मुझे लगता है 3 पे नहीं मिला, -3 पे नहीं मिला, 4 -4 ऐसे करके करके नीचे 10 तक चले जाते, फिर घूम फिर के करना वही पड़ता है। मान लो 10 तक भी नहीं मिलेगा तो क्या करते जाओगे, फिर करना तो यही पड़ेगा। तो इट इज अ रिस्क, आप किसमें रास्ते मिल जाएंगे। ओके, तो द सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट स्टेज में कोई डाउट नहीं है, हमें रिटर्न ट्राई कर रहा है -1 पे, -1 पे 0 मिल गया। तो अगर 0 -1 0 है तो x इक्वल टू -1 इसका 0 है, और x इक्वल टू -1 इसका 0 है, तो जस्ट ऐसे करके देख लिया करो आईटी, -1 को इधर उठाओ, +1 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा x +1, एलएचएस में क्या बचेगा x +1, एलएचएस में जो बचेगा वो इसका फैक्टर बचेगा। तो स्टेज नंबर 1 ओवर, जिससे हमने एक फैक्टर निकाल लिया। स्टेज नंबर 2 क्या है? डिवीजन ऑफ पॉलीनॉम में जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। चलो स्टेज नंबर 2 पे चलो, क्या स्टेप लेंगे हम, हाउ वी डिवाइड। अब इतना आइडिया कि पिछली बार जितना कि अब हम सीख रहे हैं p ऑफ x बाय इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर से डिवाइड करें, और उसका फैक्टर क्या है x + 1, पिछली बार क्या था x - 1, इस बार क्या है plus 1। तो देखो डिवाइड कराते टाइम तो आपको ऐसे फैक्टर मिलेगा, तो x + 1 या x - 1 या x + 2 या x - 2, क्योंकि 4 में से 0 मिलेगा, तो उन 4 0 से फैक्टर भी ऐसा ही बनेगा कुछ, +1 x - 1 x + 2 x - 2। ठीक है, डिवीजन ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। इस फैक्टर x + 1 to find its other factor, to find its other factor। ठीक है, तो लेट्स डिवाइड इट, बताओ पॉलीनॉमियल क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अरेंजमेंट वैसे तो करके देगा, पर अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से देखिए, डिजाइनिंग ऑर्डर में है। ओके, हमारा पॉलीनॉमियल क्या था, डिवीजन क्या था x। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मतलब हम क्या करना है, पहली टर्म को पहली टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है बोलो, x क्यूब। तो x क्यूब को पहली टर्म उसकी क्या है, डिवीजन पहली टर्म क्या है x। तो व्हाट वी विल डू, डिवाइड x क्यूब डिवाइडेड बाय n एंड वी विल गेट व्हाट, x स्क्वायर। तो पहली टर्म ये बताइए तो क्वेश्चन x स्क्वायर, फाइन, x स्क्वायर इनटू x करो, मल्टीप्लाई x स्क्वायर इनटू x, वो सेम मिलेगा, और आप करके लिख सकते हैं x क्यूब इनटू x क्यूब ही मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। तो x क्यूब मिला, दूसरी को तो करके देखना पड़ेगा, x स्क्वायर बन जा 2 बन जा 3 बन जा 3, x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर, स्क्वायर इनटू +1 इज प्लस x स्क्वायर, इजी। ओके, अब क्या करते हैं, अगली स्टेप साइन चेंज। साइन चेंज क्यों करते हैं पता है, देखो समझ सकते इसको माइनस करें, तो प्लस का माइनस, पहली टर्म आगे करके काट दिया करो, कटनी है, दूसरी टर्म को पढ़ो। तो ऊपर है -3x स्क्वायर, नीचे है -x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो आंसर तो x स्क्वायर में आना, x स्क्वायर तो आंसर तो x स्क्वायर में ही आना है। तो कोएफिशिएंट को तो सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट सॉल्व करो, -3 और -1, -3 -1 क्या होता है -4, तो -4 क्या रिपीट कर दो, -4 है। अगली टर्म को बताओ करो, -10x -5, इसके बाद देखिए दूसरी स्टेप अपने आप करके देखिए।
हुआ सेकंड स्टेप पर केवल स्टेप हो गई है टेल मी बिल्कुल आ सकते हैं द पॉलिनोमियल कैन हैव टू सिमिलर फैक्टर्स और यही कारण है कि वेट एंड ट्रायल अगेन रिस्की हो जाता है क्योंकि सपोज करो मैंने -1 पे ट्राई किया तो 0 बन गया अब 0 बन गया तो मुझे क्या पता उसका दूसरा फैक्टर भी -1 उसके सपने थोड़ा आ रहे हैं तो इसलिए ये वेट एंड ट्रायल अगेन परफेक्ट मेथड तो ये समझ गए दो सेम भी आ सकते हैं और करेक्ट इस बार सेम आ रहे हैं ओके चलो ये आ जाने का पूरा ही कर दिया फैक्टराइज भी कर दिया मतलब स्प्लिटिंग मिडिल कर भी कर दिया फिर आइए चलो आओ दूसरी टर्म क्या है -4x² और फिर पहली टर्म क्या है x करो उसको डिवाइड करके आ जाएगा -4x हो जाएगी हमारी इसकी टर्म अब करते हैं मल्टीप्लाई -4x ये तो मैंने क्या कहा आपने करके लिख दिया क्या आएगा सही है जो ऊपर है वो सेम है पर दूसरी को तो करके देखना पड़ेगा -4x * +1 से किसी को भी गुणा करो वही नंबर आता है तो -4x को करूंगा तो -4x क्या आएगा चलो ये साइन चेंज करते हैं माइनस बिकम प्लस बढ़ो आगे पहली टर्म को आंसर कर दो कैंसिल इधर आओ x तो आंसर x का आंसर तो x नहीं आएगा कोएफिशिएंट सॉल्व करना है बस तो -9 में +4 जोड़ो -5 आएगा बोलो अगली टर्म नोट डाउन करो -5 से x एक बार और डिवाइड होगा क्योंकि अभी भी इसकी डिग्री बने इसकी डिग्री बने बराबरी में तो आ चुका है मामला लेकिन छोटी करनी है क्या हमारा ओके तो -5x डिवाइडेड बाय x कैंसिल आउट हो गया मतलब -5 तो -5 हो जाएगी हमारी इसकी लास्ट टर्म पर मल्टीप्लाई पहली टर्म तो सेम आती है इस बार दूसरी टर्म भी सेम आनी है क्योंकि रिमाइंडर 0 बचना ही है हमारे केस में तो -5 * 1 दोनों टर्म हमारे सेम आ गई प्लस तो ये भी कैंसिल आउट और -5 + 5 यानी 0 हो गए स्टेज नंबर 2 होगा क्या क्वेश्चन करना हमारा एक्स्ट्रा -4x इसको करना है अब स्प्लिटिंग नंबर करना है चले स्टेज थर्ड लास्ट स्टेज पे चले हो गया नोट डाउन हो गया नोट डाउन जल्दी करो चले चले ओके अब थर्ड स्टेज पे हम एक बार पॉलीनोमियल को फिर से नोट डाउन करते हैं नाउ वी हैव पॉलीनोमियल क्या था हमारा p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस bx स्क्वायर माइनस 9x यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट करी थी और हमने पहला पॉलीनोमियल b में क्या निकाला था x+1 और डिवाइड करके हमने दूसरा क्या निकाला क्वोशंट को पकड़ो क्या है क्वोशंट x² - 4x तो क्या लिखेंगे x² - 4x ओके एक काम और कर सकते हो आप चाहो तो जैसे यहाँ पे आप क्वोशंट एंड रिमाइंडर को लिख दिया क्वोशंट तो क्या है डिवीजन के बाद अगर क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं बताएं तो थोड़ा सा अजीब लगता है और रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर तो 0 बचना ही चाहिए फिर भी आप बता दो कि रिमाइंडर में क्या बच गया ओके लिखो तो ठीक नहीं तो कोई खास नेक्स्ट टाइम से लिख देना अभी स्पेस लिखो ओके क्वोशंट रिमाइंडर लिख दिया अब चलो आगे चलते हैं हाँ जी अब क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फिर बोलते हैं यहाँ पे a + b की जगह क्या लिखते हैं बोलो आयुषी a + b की जगह क्या लिखते हैं -4 मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ओके नेक्स्ट भी बताओ a * b की जगह क्या लिखते हैं अगल बगल के कोएफिशिएंट का आपने करके बता दिया पर लिखते क्या है -5 into अगल बगल के कोएफिशिएंट क्या है 1 और -5 इनका प्रोडक्ट तो -5 हो जाएगा ओके a b चलो अब इसको सॉल्व करना हमारा अंतिम टास्क है उसके बाद तो तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो दो नंबर सोचने हैं जिसको जोड़ने में -4 प्रोडक्ट करने में -5 मैंने क्या स्टडी की बताई थी प्रोडक्ट 5 बार आए या -5 आ रहा है 5 के प्रोडक्ट फैक्टर 5 और 1 तो होना हो बनेंगे तो 5 और 1 के कॉम्बिनेशन से या तो +5 + 1 या -5 - 1 या +5 - 1 या -5 + 1 चारों में से करेक्ट सोचो जिस जो -4 लेता हो क्या देता है +5 माइनस आ रहा है -5 + 1 तो मैं क्या करता हूँ बड़ा वाला पॉजिटिव ऊपर लिख देता हूँ +1 और नेगेटिव स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म ये पजल सॉल्व हो गया फिर करते हैं हम उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म we get p of x equal to x + 1 में नो चेंज
अब उसको बड़ा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x को स्प्लिट कर दें x लगा के देखो क्या है x माइनस 5 देखो प्लस x माइनस 5 आगे क्या है नाउ लेट्स टेक कॉमन x स्क्वायर और x से क्या कॉमन आएगा x बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस 5x माइनस 5 में क्या कॉमन आएगा -5 बचेगा क्या -5x से -5 डिवाइड हुआ x -5 डिवाइडेड बाय -5 प्लस फाइन अगले स्टेटमेंट क्या करेंगे x प्लस 1 अगेन x प्लस 1 कॉमन बोलो बचेगा क्या x इनटू सॉरी x माइनस अगले स्टेटमेंट क्या करेंगे ब्रैकेट हटा दें बड़ा वाला तो वैसे तो ये फाइनल आंसर है लेकिन इसको हम दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम बने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बोथ आर द करेक्ट ओके अब सुनो जाते जाते अगर हम इस पे हिट एंड ट्रायल से सोच लेते हैं ना तो बहुत बुरा फंसते हैं क्यों देखो x प्लस 1 फैक्टर है तो मुझे बताओ यहाँ से जीरो क्या बना होगा बोलो x इक्वल टू यहाँ से जीरो क्या बना होगा बोलो सेम ही बना और यहाँ से क्या जीरो बना होगा तो +1 -1 +2 -2 में से तो एक ही मिलता मुझे मिलता फिर मैं उम्मीद लगा कर +3 -3 को सोचता फिर मैं उम्मीद लगा कर +4 -4 को सोचता और फिर मैं +5 पे सोचता तो मुझे दूसरा मिलता मेरी उम्मीद जाते और मिलने वाला और ऐसे करते करते मैं 10 11 12 तक पहुंच जाता लेकिन मुझे मिलता ही नहीं कि मुझे क्या सपना आ रहा है कि -1 पे 2 बार होगा ये सपना तो किसी को भी नहीं आ सकता ना कि -1 पे 2 बार है तो आप समझ गए कि यही मेथड इज द मोस्ट ऑथेंटिक मेथड हिट एंड ट्रायल लक बाय चांस काम कर जाए तो इसलिए एक बार ही लगाना है एक ही फैक्टर के लिए लगाना है एक मुद्रे को पकड़ने के लिए हिट एंड ट्रायल लगाना है फिर उसके बाद पूरी कस्टडी में उसको रख के और बाकी फैक्टर्स का पता लगाना ठीक है अगले दो क्वेश्चंस घर से ट्राई करके आएंगे दोनों के दोनों अगर नहीं होते हैं तो कल आके बताएं और हो जाते हैं तो वेल एंड गुड बोलो हाँ ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं या सही कह रहे हो कि अगर इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर आया क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं एक को खुद और एक वन तो यानी कि वन को आना ही है ठीक है या आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल करेक्ट जैसे पहले क्या आया था 2 तो 2 प्राइम नंबर था अभी 5 प्राइम ओके चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस नाइस डे कीप लर्निंग